बच्चों, आज हम बात करेंगे बीहाइव के चैप्टर 1 द फन दे हैड की। ये जो चैप्टर है, आप कह सकते हैं कि एक काल्पनिक चैप्टर है जिसमें आज से करीब 140 साल बाद क्या होगा इसकी कल्पना की गई है। जैसा कि आज आपके पढ़ाई के लिए स्कूल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में ये कल्पना की गई हैं कि आज के कुछ सालों बाद यानी 100-150 साल बाद ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि आज के 150 साल बाद क्या क्या बदलाव हो जाएगा शिक्षा में। जैसा कि आप सबसे पहले स्क्रीन पे जो पहला पेज दिख रहा है आपके चैप्टर का, उसी में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, ई टेक्स्ट हैं, रोबोटिक टीचर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है। हालांकि थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको अभी हो गया होगा, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग तो चल ही रही है। इससे पहले जब हालात सामान्य थे तो क्लासरूम स्टडी होती थी, आप स्कूल्स में पढ़ते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, कोचिंग में जाया करते थे। लेकिन इस चैप्टर में जो कल्पना की गई है कि आज के लगभग 150 साल बाद ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और पढ़ाई सिर्फ रोबोटिक या मैकेनिकल टीचर के द्वारा होगी। बुक्स की जगह पे टेली बुक्स होंगी और स्कूल्स की शायद ज़रूरत ना पड़े। सभी लोग अपने घर में, अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में एक टेलीविज़न या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह एक काल्पनिक चैप्टर है जो कि 2157 में क्या होगा इसकी कल्पना की गई है। चैप्टर की शुरुआत होती है, मार्गी अपने दो बच्चे हैं, एक्चुअली इसमें दो बच्चों की ही कहानी है, दोनों भाई बहन हैं। मार्जी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का। मार्जी अपने डायरी में लिखती है और डायरी की डेट आप देख सकते हैं पहले पैराग्राफ में ही, 17 मई 2157। क्या लिखती है डायरी में मार्जी? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, आज टॉमी को एक किताब मिली। ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि किताबें आपके लिए सामान्य सी बात है। लेकिन उस समय किताबें होती ही नहीं थी। उन बच्चों ने, टॉमी और मार्जी ने, कभी किताब देखी नहीं थी, तो उनके लिए एक बड़ा ही अजीब अनुभव था, क्योंकि उन्होंने पहली बार किताब देखी थी। और जब मार्जी ने टॉमी से पूछा, एक्चुअली वो किताब टॉमी को ही मिली थी। मार्जी पूछती है उससे कि ये क्या है, तो कहती है, वो टॉमी कहता है कि ये एक किताब है, किस बारे में है? तो वो कहती है कि अरे इस किसी स्कूल के बारे में है। तो मार्जी स्कूल शब्द से नफरत है, क्योंकि जो उसका टीचर है, मैकेनिकल टीचर, जैसे कि मैंने बताया कि उस समय घर में ही पढ़ाई होती थी कंप्यूटर के माध्यम से, तो जो उनका रोबोटिक टीचर है वो बार बार उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था मार्जी को, क्योंकि वो फेल होती जा रही थी उस टेस्ट में। तो उसे वो नफरत करती थी स्कूल से और पढ़ाई से। टॉमी खुद भी कहता है कि ये किताब बेकार है। क्यों कहता है? क्योंकि उसे लगता है, उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये मिली है कि उस समय किताबों को लोग पढ़ते थे और फेंक दिया करते थे। एक गंदी सी किताब उसको मिली थी एटिक पे उसके घर में। अब वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो टेली बुक है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारी किताबें एक साथ डाउनलोड की जा सकती हैं। इस चैप्टर में उसे टेली बुक कहा गया है। कहते हैं वी हैव मिलियंस ऑफ बुक्स इन आवर कंप्यूटर। बहुत सारी किताबें हैं हमारे कंप्यूटर में, लेकिन हम तो कभी नहीं फेंकते। लेकिन उस ज़माने में, यानी कि पुराने ज़माने में, जो कि अभी हमारा चल रहा है, लोग किताबों को पढ़ते थे और फेंक दिया करते थे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स होती थी। हमारे पास तो इसी कंप्यूटर के अंदर ही बहुत सारी बुक्स होती हैं और हम इसे कभी नहीं फेंकते।
अब हम बात करते हैं मार्जी की। उसे स्कूल से घृणा है क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर बार बार उसे टेस्ट दे रहा है और वो बार बार टेस्ट में फेल हो रही है। फिर इसकी माँ, मार्जी की माँ जो है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर आप समझ सकते हैं कि एक तरह का मैकेनिक, ताकि वो उसे ठीक कर सके। मार्जी तो इतनी चिढ़ी हुई है इस अपने मैकेनिकल टीचर से, वो चाहती है कि उसे लेके चले जाएं ताकि उसे ज्योग्राफी न पढ़ना पड़े, क्योंकि भूगोल में इसे बार बार प्रॉब्लम हो रही है। वो चाहती है कि इसे उठा ले जाएं, लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है, एक छोटा सा व्यक्ति है। वो आता है, इसे एक एप्पल देता है और 1 डेढ़ घंटे में वो ठीक कर देता है मैकेनिकल टीचर को। और उसने मार्जी की माँ को बताया कि जो टेस्ट में फेल हो रही थी और बार बार टेस्ट आ रहा था, इसमें मार्जी का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि जो लेवल था उस टेस्ट का, जो पढ़ाई का लेवल था, थोड़ा सा हायर नोट पे सेट हो चुका था। अब मैंने उसके लेवल को थोड़ा सा स्लो डाउन किया है, इसकी एज के अकॉर्डिंग कर दिया है। अब यह आसानी से पढ़ सकती है और टेस्ट दे सकती है, क्योंकि भूगोल का जो टॉपिक उसमें डाल दिया गया था इसके एज से ज़्यादा बड़ी एज के बच्चों के लिए था, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि जब वो मैकेनिकल टीचर ठीक हो जाता है तो बहुत दुखी होती है मार्जी, क्योंकि वो चाहती है कि ये इस मैकेनिकल टीचर को ले जाए ताकि उसे पढ़ना ना पड़े। फिर वो टॉमी के साथ उस किताब के बारे में बात करने लगती है। टॉमी इसे बताता है कि उस समय के स्कूल जो है ना, हमारी तरह घरों में नहीं होते थे कि बेडरूम में हम बैठे हैं और अपने स्क्रीन पर पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रहे हैं। उस समय स्कूल्स के लिए एक अलग बिल्डिंग हुआ करती थी। आसपास के बच्चे, दूर दराज के बच्चे उस बिल्डिंग में जाते थे और पढ़ते थे। उनके टीचर्स भी ह्यूमन बींग्स होते थे, यानी इंसान पढ़ाते थे उनको। जबकि मार्जी और टॉमी के समय में रोबोटिक टीचर हुआ करते थे। और फिर मार्जी को बड़ा आश्चर्य होता था कि कैसे इंसान सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा देते होंगे। तो टॉमी बताता, नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर हुआ करते थे। और तो और एक साथ स्टूडेंट्स स्कूल जाते थे, लंच करते थे, खेलते थे और स्कूल बंद होने के बाद अपने घर आते थे। घरों में स्कूल नहीं था। फिर उस समय मशीनी अध्यापक नहीं होते थे, जिस तरह मैकेनिकल टीचर हमें पढ़ाते हैं, टॉमी कहता है, उस समय ऐसे टीचर नहीं थे, वे इंसान होते थे। और एक एक क्लास में एक उम्र के ही लगभग बच्चे होते थे। वो उनके साथ खेलते थे, बच्चे एक साथ बात करते थे, और सोचो कितना मज़ा करते होंगे। फिर यही बात होती रहती है, तब तक इसके स्कूल का टाइम हो जाता है मार्जी के। ये पढ़ने बैठ जाती है और जब होमवर्क करती है और होमवर्क का एक स्लॉट होता है कंप्यूटर में, जब उसको फीड कर रही होती है, तब भी इसका ध्यान मार्जी का पुराने ज़माने के स्कूल और उन बच्चों के ऊपर था कि वे उस ज़माने में कितने मज़े से पढ़ते थे। अब वो ज़माना जिसके बारे में मार्जी और टॉमी सोच रहे हैं, वो ज़माना आपका है, क्योंकि वो आपके ज़माने के स्कूल के बारे में आज के 150 साल बाद लगभग सोच रहे हैं। और आप खुद देखिए, आप भी इन दिनों जब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने विद्यालय को मिस करते होंगे। वो बच्चे भी सोच रहे होंगे कि बताओ, हमें घर में पढ़ाई हो रही है, कितना अच्छा था। द फन दे हैड, जो टाइटल है इसमें दे आप हैं। फन आपको पता ही है, मज़ा। दे वे लोग, यानी वे बच्चे। हैड यानी किस तरह से मज़ा करते थे वे बच्चे। तो वे बच्चे जिनके बारे में टाइटल है, शीर्षक है इस चैप्टर का, वो आप हैं। द फन दे हैड। अब मैं इसकी समरी एक बार इंग्लिश में भी आपको समझा दूं। एक्चुअली दिस चैप्टर इज ए काइंड ऑफ इमेजिनेशन। In the beginning of the chapter, Margie writes in her diary that Tommy found a book, and the date of that diary is 17th May 2157. The book which the Tommy found was very old and it has yellow pages. The words stood still. As you know, in computer screens, the word
runs here and there, but in the book the words still, they are not moving. Tommy called the book a waste because he thinks that in olden days people used to read the book and throw it away. Margie also hated the tele school because she had some problem in geography section, because the mechanical teacher is giving tests again and again, and she was performing very bad. You can say she was doing worse and worse. She felt very relieved when her mother sent for the mechanical, county inspector. The county inspector came and took the mechanical teachers away. For some time, Margie became happy. She thinks that county inspector is taking away the mechanical teacher. But after 1 hour and 30 minutes, county inspector comes and said that now mechanical teacher is okay. And this is not problem of Margie. The geographic section has been set up for the higher students. Now Margie will do better in geography also. In between, Tommy and Margie talked about the old kind of school. Tommy told Margie that in olden days there is a specific building which is known as a school, where all the students of similar age used to go daily, learn daily, studies daily, play along with their friends daily, and have lots of fun. And at that time, their teachers were also human beings. They are not mechanical teachers like ours, they are human beings. Margie started liking the old kind of school, and when he was putting his homework in the slot, she was thinking about the old kind of school. So, this chapter shows that the old kind of school which we are having at this time is a very unique idea, where now you will not only learn, you will not only study, you will not only gaining knowledge, you will also have a kind of growth with your friends. And surely and certainly, when you will pass out from the school, in future you will miss the school time, just like Margie and Tommy are missing this type of school. Thank you.